अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़े, आर्ट्स लेके पढ़े, साइंस ले ले या फिर कॉमर्स ले ले। पिताजी का कहना है कि साइंस लेके पढ़ लो, मेरे दोस्त सारे आर्ट्स कर रहे हैं यार, दूर का रिश्तेदार कह रहा है कि कॉमर्स लेके ये सब्जेक्ट करोगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, तो आखिर कौन सा सब्जेक्ट ले हम। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा स्थिति आप सभी के साथ भी होगा। अगर अभी अभी आप 10वीं का एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आ चुका है या फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप सभी के मन में ऐसी संशय की स्थिति, ऐसा डाउट सभी के मन में लाजमी है। दोस्तों, एक बेहतर करियर का चुनाव अच्छे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, वरना बाद में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। आज आप लोगों को सारा डिटेल में बताएंगे 10th के बाद आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। मैं आप लोग ये नहीं बताऊंगा आपको साइंस ही लेना चाहिए या फिर कॉमर्स लेके पढ़िए या फिर आर्ट्स लीजिए। मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बता दूंगा कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, आप लोगों का इंटरेस्ट किस में है। मतलब इस वीडियो अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाए कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। सबसे पहले देखिए, जो विद्यार्थी चुनाव करते हैं, किस आधार पर चुनाव करता है उसको एक बार देख लीजिए। सबसे एकदम जरूरी बात है परसेंटेज। सभी लोग देखता है परसेंटेज कितना है, अरे इसका 90% आया है, 80% आया है, 70%, इसको तो साइंस लेना चाहिए। और ऐसे ही अक्सर विद्यार्थी ले लेते हैं। अगर मैं सही कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये सही बात नहीं है कि परसेंटेज के हिसाब से हम अपना सब्जेक्ट चुनाव कर लें। और मैक्सिमम, मैं नहीं कह रहा हूं सभी लोग, मैक्सिमम यही देखता है कि चलो मेरा परसेंटेज बढ़िया आया है, मैं साइंस लेता हूं। या फिर बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं ना, संगत में चले जाते हैं, तो वही दोस्तों को देखकर कि आपके दोस्त क्या ले रहे हैं, अरे मेरा दोस्त आर्ट्स लेके पढ़ाई कर रहा है, मेरा ये दोस्त साइंस लेके पढ़ रहा है, मैं भी साइंस लूंगा। तो दोस्तों को देखकर भी बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं। ये सब मैं बता रहा हूं, ये सब आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्या नहीं करना है, उसके बाद बताएंगे क्या क्या चीज आप लोग को देखना है। इसके बाद फैमिली प्रेशर, ये भी होता है कि बेटा साइंस लेके पढ़ो, इंजीनियर बनो, नहीं बायोलॉजी लेके पढ़ो या फिर साइंस मतलब साइंस से लेके पढ़ो, आगे डॉक्टर बनो, या फिर कॉमर्स के फील्ड में जाओ। फैमिली प्रेशर भी होता है, इसलिए भी बहुत सारे विद्यार्थी चूज कर लेते हैं अपना करियर। और रेपुटेशन या फिर दिखावा कि अरे मेरा दोस्त साइंस ले रहा है, हम आर्ट्स लेंगे, हम नीचे हो जाएंगे, नहीं हम भी साइंस लेके पढ़ेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे करते हैं, जो कि सरासर गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है, ठीक है। आपका स्टेमिना कोई समझ नहीं सकता है, ठीक है, कि आप किसके लिए बने हैं। आपका दोस्त शादी में 10 पूड़ियां खा रहे हैं, आप भी 10 खा लीजिएगा तो दूसरा दिन आपको 10,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अपना स्टेमिना, अपना आपका इंटरेस्ट किस में, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी हम बता रहे हैं आपको सलाह, बहुत सारे लोग सलाह देते हैं, अरे साइंस लेके पढ़ो, वो बच्चा देखो साइंस लेके पढ़ाता है, इंजीनियर बन गया। अरे नहीं, कॉमर्स लो, कॉमर्स के बाद CA बन जाओ, बहुत अच्छा सैलरी है। तो सलाह भी होता है, ठीक है। तो एक बात सुनो, समझ लीजिए, सुनो सबकी, करो मन की। समझ लीजिए, अच्छे से सारा जांच पड़ताल कर लीजिए कि क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा। वही चीज मैं आज बता रहा हूं कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है। अब देखिए क्या क्या देखना है। अभी आप लोग इस पोजीशन में हैं, अभी 10th पास किए होंगे या फिर 10th का रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, या फिर अभी 10th का एग्जाम जो भी दिए हैं, मतलब अभी आप 10th के बाद जस्ट बीच के स्टेज में, अभी आप लोग 12th में जाइएगा। तो 12th में ही मेन डिसाइड करना पड़ता है क्या हम ले, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। तो चलिए पहले हम साइंस लेके बात करते हैं। साइंस अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले मेरी एक बात समझ लीजिए, आप लोग तो पढ़ाई करते हैं, आप लोगों को खुद को पता हो कि हम साइंस में कैसे हैं, कॉमर्स में कैसे हैं, आर्ट्स में कैसे हैं। मतलब आप लोग 10th में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना अच्छा लगता था, ठीक है। खुद से पूछिए क्या मुझे अच्छा लगता था, या फिर मुझे नहीं इतिहास का कहानियाँ अच्छा लगता था, भूगोल में जो चैप्टर रहते थे, यहाँ जगह के बारे में जानना अच्छा लगता था, कौन सा जगह में क्या है ये चीज़ें जानना अच्छा लगता था, या फिर आपको कॉमर्स में मैथ सॉल्व करना अच्छा लगता था, ठीक है, क्या अच्छा लगता था, या फिर किसी कंपनी के बारे में जानना अच्छा लगता था, बिजनेस करना अच्छा लगता था, किसी कंपनी में कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये जानना अच्छा लगता था, ठीक है। तो आप जा सकते कॉमर्स फील्ड में। तो देखिए क्या है, सबसे पहले अगर आप साइंस लेके पढ़ते हैं तो सब आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेके ही पढ़ना होता है, आगे उसी पर करियर बनता है। उसको आगे लॉन्ग टर्म में पढ़ाई करना चाहते हैं तो खुद से पूछिए क्या आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छा लगता है। नेक्स्ट कॉमर्स के बारे में बात करते हैं कि कॉमर्स किनको लेना चाहिए। क्या आपको मैथ सॉल्व करना अच्छा लगता है, क्योंकि कॉमर्स में मैथ ही होता है, लेखा जोखा ही होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी। क्या आपको बिजनेस के बारे में जानना अच्छा लगता है कि किसी कंपनी का बिजनेस कैसे ग्रोथ कर रहा है, किसी कंपनी में क्यों लॉस हो रहा है, क्यों वो कंपनी ग्रोथ में जा रहा है, क्या ये सब चीज़ें जानना आपको अच्छा लगता है, तो बिल्कुल आप कॉमर्स में जा सकते हैं। या फिर आर्ट्स, क्या आपको इतिहास का कहानियाँ अच्छा लगता है,
क्या आपको भूगोल में जगह जगह के बारे में जानना अच्छा लगता है? क्या आपको इंटरेस्ट, रुचि लगता है सब में? तो खुद से पूछिए, जवाब अगर मिल जाता है तो कहिए हाँ हम आर्ट्स लेके पढ़ेंगे, हाँ हम कॉमर्स लेके पढ़ेंगे, हम साइंस लेके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं करियर ऑप्शंस आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये सब्जेक्ट लेके। ठीक है, बहुत सारे अफसर, ये नहीं हमको चाहिए जॉब, कौन में अच्छा जॉब है, तो चलिए देखते हैं, हर एक चीज़ में बताएं क्या आप लोग कर सकते हैं। अगर आप 12th में साइंस लेते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें मैक्सिमम विद्यार्थी कह सकते हैं 80 to 90% विद्यार्थी, 80% बीटेक करने जाते हैं। ठीक है, आजकल आपको घर घर में बीटेक के विद्यार्थी मिल जाएंगे। तो सबसे जो बड़ा करियर है बीटेक के लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी उसमें मैक्सिमम बीटेक ही करते हैं। कुछ जो बच जाता है गिना चुना वो बीएससी में चले जाते हैं, बीएससी करते हैं, यानी कि बैचलर इन साइंस, ग्रेजुएशन जो होता है ग्रेजुएट होते हैं बीएससी लेके। ठीक है, दोनों को ग्रेजुएशन ही माना है, दोनों ग्रेजुएट का ही डिग्री, चाहे बीटेक कीजिए या फिर बीएससी। कुछ विद्यार्थी जो है 12th के बाद पॉलिटेक्निक एग्जाम देते हैं और पॉलिटेक्निक करने चले जाते हैं, जो कि पॉलिटेक्निक आप 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कभी भी कर सकते हैं। मतलब मेन उसका क्राइटेरिया 10th है, 10th के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी 12th करने के बाद पॉलिटेक्निक में जाते हैं और कुछ विद्यार्थी जॉब प्रिपरेशन में लग जाते हैं। ठीक है, कि नहीं हमको करियर आगे और नहीं करना, हमको जल्दी जॉब लेना है, तो 12th के बाद बहुत सारे विद्यार्थी 12th बेसिस पर जितने सारे जॉब्स निकलते हैं उसका प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। और कुछ विद्यार्थी बीबीए बिजनेस में भी चले जाते हैं। आप लोग बीबीए हर एक में कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप 12th में साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स, बीबीए आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बीटेक दोस्तों अगर आप लोग साइंस लेके पढ़ते हैं तभी आप बीटेक कर पाएंगे, नहीं तो बीटेक नहीं होता है। आगे देखिए, कॉमर्स लेके जो पढ़ता है तो कॉमर्स लेके बहुत सारे विद्यार्थी क्या बीकॉम कर लेते हैं या फिर सीए पसंदीदा है। मैक्सिमम का बहुत अच्छा बढ़िया करियर है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है। ठीक है, या फिर बीबीए भी इसमें भी कर सकते हैं, या फिर सीएस किसी कंपनी का सेक्रेटरी आप बन सकते हैं। ठीक है, किस कंपनी में कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसका लेखा जोखा रखते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए पहले ही कह रहा कि अगर आपको लॉस प्रॉफिट के बारे में जानना अच्छा लगता है कि कौन सा चीज़ में बेचकर कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा कंपनी कैसे ग्रोथ कर रहा है, अगर बिजनेस माइंडेड आपका दिमाग है, बिजनेस माइंडेड है आप, तो बिल्कुल आप कॉमर्स लेके पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है आपको। नेक्स्ट आर्ट्स का बात करते हैं। अरे सर आर्ट्स ले लें, नहीं लेंगे हम, आर्ट्स तो कमजोर विद्यार्थी रहता है ना, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, मैं कह दूं आपको, टीना डाबी जिनका रैंक 1 आया था यूपीएससी में, आर्ट्स लेके पढ़े थे। ठीक है, रैंक 1 आया था, आप लोग सर्च कर लिए यूट्यूब में, बहुत सारे वीडियो उनके मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई करियर, कोई कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता है, डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से लेते हैं, आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं। आर्ट्स में आप सिंपल पहले बीए कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर इन आर्ट्स यानी कि जो ग्रेजुएशन होता है, बीबीए यानी कि इसमें भी आप बिजनेस फील्ड में जा सकते हैं। जॉब प्रिपरेशन में बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं। ठीक है, कि नहीं हम 12th कर लेंगे कंप्लीट, 12th आर्ट्स लेके हम कर लिए, उसके बाद हम जॉब का प्रिपरेशन करेंगे, मुझे जल्दी जॉब चाहिए। या फिर आप जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। जर्नलिज्म यानी कि जो एडिटर सब होते हैं, जो जितने सारे न्यूज चैनल्स के जो रिपोर्टर होते हैं, वो सारे जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं। आर्ट्स देखिए, ऐसा नहीं कि आप लोग कॉमर्स, साइंस और कॉमर्स लेके जर्नलिज्म का कोर्स नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आप आर्ट्स लेकर करते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होता है, क्योंकि आपको हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, भूगोल के बारे में जानते हैं, और ये सब आपको जर्नलिज्म में बहुत सारा काम आता है। ठीक है, तो ये सारा मैंने बता दिया। अब आप लोग खुद से पूछिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो चल जाइए साइंस में, बायोलॉजी में तो चल जाइए साइंस में, कॉमर्स में जाना है तो क्या आपको बिजनेस अच्छा लगता है, क्या किसी कंपनी के बारे में जानना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ देखिए, पूछिए खुद से आपको फ्यूचर में क्या बनना है, चल जाइए कॉमर्स में, ये सारा चीज़ देख के। इसके बाद आर्ट्स में तो आपको क्या करना है, ये सारा चीज़ करना है। आर्ट्स में भूगोल हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है क्या, तो आर्ट्स कर सकते हैं। ये सारा चीज़ आप लोग देखिए, खुद से डिसाइड कर सकते हैं क्या आप लोग बन सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे आप कॉमर्स से लीजिए, साइंस से कीजिए या फिर आर्ट्स से, आप लोग गवर्नमेंट जॉब का जितने सारे वैकेंसीज निकलते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, मैं कह रहा हूं फिर से सुन लीजिए, गवर्नमेंट का जितने सारे वैकेंसीज निकलती हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, आप उसको भर सकते हैं। चाहे आप साइंस से करते हैं, कॉमर्स से करते हैं या फिर आर्ट्स से करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट से आप 12th या ग्रेजुएशन कीजिए। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। 12th किसी भी सब्जेक्ट में कीजिए, आप लोग जो भी निकलता है इसके बाद वैकेंसीज आप लोग उसको भर सकते हैं। 12th लेवल का बहुत सारे वैकेंसीज होता है कि साइंस वालों के लिए स्पेशली होता है। ठीक है, जैसे एनडीए का हो गया, ठीक है, एससीआरए का हो गया, ये सब लोग सिर्फ 12th वाले भर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कॉमर्स में कुछ लिमिटेड उसमें होता है, आर्ट्स में भी कुछ लिमिटेड, मतलब साइंस में ज़्यादा इसमें थोड़ा स्कोप है। साइंस अगर आप लेके पढ़ते हैं तो साइंस में सारा चीज़ आप लोग भर सकते हैं। अगर आप लोग
तो उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ भी साइंस लेके कीजिए या फिर कॉमर्स लेके या फिर आर्ट्स, किसी में भी अगर ग्रेजुएशन करते हैं 12th के बाद, तो यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी या फिर जितने ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, जो जॉब का एग्जाम, जॉब लेने का एग्जाम होता है, आप लोग भर सकते हैं। यूपीएससी भी नहीं देखता है कि आप आर्ट्स लेके पढ़े हैं, साइंस लेके पढ़े हैं कि कॉमर्स लेके पढ़े हैं, कुछ नहीं पूछता है। जेपीएससी और एसएससी भी कोई नहीं पूछता है कि आप कॉमर्स लेके पढ़े हैं, आर्ट्स लेके पढ़े हैं, साइंस, सब आओ आप लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों को सरकारी जॉब चाहिए तो आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किस में पढ़िए, कुछ नहीं जाता है, ठीक है। आपको जिसमें रुचि वो सब्जेक्ट लीजिए, आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। करियर स्कोप मैंने बता दिया कहाँ कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था, आशा करते हैं इस वीडियो से आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। कमेंट में सभी लोग बोल दीजिए कि आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, और वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके जरूर बोलिए। और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बोलिएगा, क्योंकि ये सारा डाटा तैयार किया था, मेहनत लगा था। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहे, डाउट की स्थिति में ना रहे, ठीक है। ऐसा वीडियो शायद कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना मैंने वीडियो देखा वहाँ पर आप लोगों को स्पेशली बताया जा रहा है कि आप ये करियर कर सकते हैं, किसी में नहीं बताया गया आप लोग का इस तरह से जैसे मैंने आप लोग को बताया। तो बस सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी का डाउट क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।